पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है और इस बार विवाद के केंद्र में है निलंबित तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर। सत्ता, धर्म और वोट बैंक की जंग में अब खुलकर सड़कों पर आ चुकी है। जिस राज्य में अब तक तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक वोटों की सबसे बड़ी दावेदारी मानी जाती थी, वहीं अब उसी पार्टी का एक बड़ा चेहरा खुलकर चुनौती देता नजर आया। हुमायूं कबीर के बयान न सिर्फ ममता बनर्जी की राजनीति पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव को पूरी तरह ध्रुवीकरण की ओर धकेलते दिख रहे हैं। हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि साल 2026 के विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोट पूरी तरह उनकी नई राजनीतिक पार्टी जनता उन्नयन पार्टी के साथ जाएगा। उनका कहना है कि मुसलमानों को अब अपने प्रतिनिधि चाहिए और वो तृणमूल कांग्रेस से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो 200 उम्मीदवार उतारेंगे और उनमें से 90 मुसलमान होंगे। ये बयान सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस के उस मजबूत वोट बैंक पर हमला माना जा रहा है जिस पर पार्टी पिछले कई चुनावों से भरोसा करती आई है। कबीर ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी अब सांप्रदायिक राजनीति कर रही है और हिंदू तुष्टीकरण की में लगी हुई है। उनके मुताबिक साल 2026 का चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान में बदल जाएगा। उन्होंने बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी पर हिंदू राजनीति का आरोप लगाया, लेकिन साथ ही ममता बनर्जी को भी उसी कतार में खड़ा कर दिया। कबीर का कहना है कि जगन्नाथ मंदिर निर्माण, दुर्गा पूजा कार्निवल और दुर्गा पूजा समितियों को सरकारी फंड देना, ये सब हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति है। हुमायूं कबीर ने खुद को मुसलमानों का नेता बताते हुए कहा कि उनका सीधा लक्ष्य मुस्लिम वोट है और साल 2026 में ये बंटवारा पूरी तरह खुलकर सामने आएगा। उनके इस बयान ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी बड़े नेता ने खुले तौर पर चुनाव को धार्मिक आधार पर परिभाषित किया हो। कबीर के मुताबिक अल्पसंख्यक अब अपने लिए अलग राजनीतिक मंच चाहते हैं और तृणमूल कांग्रेस उस भरोसे पर खरा नहीं उतर पा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा न्यू टाउन में दुर्गा अंगन नामक सांस्कृतिक परिसर की आधारशिला रखने पर भी सवाल उठाए। जी हाँ, कबीर ने कहा कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जा सकता। उन्होंने बीजेपी पर भी तंज कसते हुए पूछा कि अब बीजेपी चुप क्यों है और कोर्ट कुछ क्यों नहीं बोल रहा। कबीर का आरोप है कि इससे साफ होता है कि बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच कोई न कोई समझ है। उन्होंने राज्य प्रशासन को भी पूरी तरह मुख्यमंत्री के इशारों पर चलने वाला रीढ़ विहीन बताया और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इस बयान पर हुमायूं कबीर ने पलटवार किया, जिसमें कहा गया था कि धार्मिक स्थल बनाने वालों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। कबीर ने कहा कि अगर ये सलाह उनके लिए है तो ये ममता बनर्जी पर भी लागू होनी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि अगर राजनीति में ये रहते हुए धार्मिक स्थल बनाना गलत है तो ये नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। हुमायूं कबीर ने भी ऐलान किया कि सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होते ही वो बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद का निर्माण शुरू कर देंगे। इस बयान ने विवाद को और गहरा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे ही उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी शैली की मस्जिद की आधारशिला रखी, उसके बाद पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया। कबीर का आरोप है कि पुलिस लगातार उनके पीछे पड़ी हुई है और उनके परिवार को परेशान कर रही है। उन्होंने बताया कि रविवार को अपने बेटे गुलाम नबी आजाद उर्फ रॉबिन को उसके निजी सुरक्षा अधिकारी के साथ कथित मारपीट के मामले में हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। इसके साथ ही कबीर का कहना है कि पुलिस ने गैर जमानती धाराएं लगाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना नोटिस के इतनी ताकत के साथ पुलिस उनके घर कैसे पहुंची। कबीर ने कहा कि कोई भी उन पर या उनके बेटे पर आरोप लगा सकता है, लेकिन कानून की प्रतिक्रिया का पालन क्यों नहीं किया जा सकता। हुमायूं कबीर ने पुलिस को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी को लगता है कि कोलकाता में आदेश लेकर उनके या उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जाएंगे तो वो गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बेटी, दामाद या उनकी संपत्ति को हाथ लगाया गया तो वो इसका जवाब जरूर देंगे। कबीर ने साफ कहा कि जो उन्होंने कहा वो करके दिखाएंगे और पुलिस को जवाबदेही बनाएंगे। कुल मिलाकर हुमायूं कबीर के ये बयान पश्चिम बंगाल की राजनीति को एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर ले आए हैं। धर्म, सत्ता, पुलिस कार्रवाई और वोट बैंक की ये लड़ाई आने वाले चुनावों में क्या रंग दिखाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि बंगाल की राजनीति में अब टकराव और बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ममता बनर्जी का इस पर क्या बयान आता है। क्या बीजेपी कुछ करती है या फिर हुमायूं कबीर कुछ और बयान देते हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद को लेकर या फिर दुर्गा पूजन को लेकर ऐसे तमाम बयान अभी और आने बाकी है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी राजनीति का सिलसिला जारी रहने वाला है। अभी इलेक्शन के दौरान देखने वाली बात ये होगी कि दोनों पार्टियों में से किस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं और क्या सच में हुमायूं कबीर मुस्लिम वोट बैंक को काट पाते हैं या फिर नहीं। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।